हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट, आज की बड़ी खबर यह है कि इंडियन नेवी ने आईटीआई पास कैंडिडेट्स के साथ साथ वो कैंडिडेट जो केवल 10th पास करने के बाद अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर चुके हैं उन सभी के लिए एक परमानेंट वैकेंसी निकाली है। जी हां स्टूडेंट, ये जो परमानेंट वैकेंसी निकाली है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ये न तो कोई अग्निवीर की भर्ती है जिसमें 4 साल के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, न ही कोई अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है। इसमें सेलेक्ट होने के पश्चात आपको इंडियन नेवी में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दिया जाएगा। ये वैकेंसी इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई और ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम द्वारा निकाली गई है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे इसमें किन पोस्टों पर वैकेंसी निकाली है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है और कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इस वैकेंसी में कौन सी पोस्टों पर भर्ती निकली है। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कमांड का नाम दिया हुआ है। HWWNC का मतलब है वेस्टर्न नेवल कमांड, और इसके जो मुंबई वाले डिपोट के लिए जो पोस्टें निकाली गई है वो यहाँ पर दी हुई है। पोस्टें आपको इस कॉलम में मिलेगी और इन पोस्टों पर किन ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाएगा। जैसे मशीनिस्ट वाली पोस्ट पर मशीनिस्ट टर्नर ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो पोस्टें निकाली गई है वो टोटल वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कुल 8 पोस्टें निकाली गई है। इसी तरीके से ड्राइवर, केन मोबाइल क्रेन ऑपरेटर विद हेवी ड्यूटी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसकी 4 पोस्टें हैं। शिपराइट जॉइनर के लिए, शिपराइट वुड और कारपेंटर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसकी 2 पोस्टें हैं। इसी तरीके से पेंटर वाली पोस्ट पे पेंटर जनरल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी 2 पोस्टें हैं। ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसमें पे स्केल लेवल 2 का रहेगा, यानी 19,900 से लेकर 63,200 रुपए मासिक वेतन आपको सेलेक्ट होने के पश्चात दिया जाएगा। इसी तरह एनएडी मुंबई में फीटर ट्रेड वालों के लिए 38 पोस्टें हैं। फीटर जनरल मैकेनिक वाली भर्ती में फीटर ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 36 पोस्टें निकाली गई है। आगे बात करते हैं फीटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाली वैकेंसी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए 12 पोस्टें हैं। फीटर इलेक्ट्रिकल के लिए 12 पोस्टें हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 पोस्टें हैं। ये सारा विवरण आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में अच्छे से विस्तृत रूप से देख सकते हैं। एनएडी करवर में वैकेंसी निकली है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 9 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 19 है, फीटर के लिए 18 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोऑपरेटर, फीटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये कैंडिडेट स्किल्ड एम्यूनेशन मैकेनिक वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 9 पद निकाले गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एनएडी गोवा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कैंडिडेट्स के लिए 1 पद निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल फीटर के लिए इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1 पद निकाला गया है। इसी तरीके से एनएडी विशाखापट्टनम, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड का डिपोट है, जिसमें ट्रेन ऑपरेटर हेवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। फीटर के लिए 14 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इक्विपमेंट के लिए 35 पोस्टें हैं। इसी तरीके से स्किल्ड एम्यूनेशन मैकेनिक वाली पोस्टों पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 7 पोस्टें निकाली गई है। विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर के अन्य रिपोर्ट पर बात करते हैं। यहाँ पर फीटर के लिए 3 पोस्टें निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 9 पोस्टें निकाली गई है। स्किल एम्यूनेशन मैकेनिक वाली पोस्टों पर 3 पोस्टें निकाली गई है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फीटर और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अन्य रिपोर्ट पर बात करते हैं। यहाँ पर क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। स्किल एम्यूनेशन मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए जिन ट्रेडों को मौका दिया गया है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है, और अधिकतम 25 वर्ष तक की आयु वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और एक्स सर्विसमैन को भी 3 वर्षों की छूट मिलेगी उनकी सर्विस के बाद में। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 10 वर्ष की छूट अतिरिक्त मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और वीमेंस कैंडिडेट्स हैं उनकी किसी प्रकार की कोई फीस इसमें अप्लाई करने की नहीं लगेगी। लेकिन जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट को 205 रुपए का ऑनलाइन भुगतान फॉर्म के बाद करना पड़ेगा, और तभी उनका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। इसी तरीके से आगे मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसे आप अच्छे से समझ लें। इसमें 2 प्रकार की पोस्टें हैं। पहली है स्किल पोस्टें, जो एम्यूनेशन मैकेनिक की पोस्टें हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होने के अलावा आपकी आईटीआई 2 वर्षीय ट्रेड में कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, यहाँ जो ट्रेडें लिखी गई है सारी इसमें कंप्लीट हो सकती है। इसके अलावा जो बाकी की अन्य पोस्टें हैं
उसमें अप्लाई करने के लिए आपको केवल 10th पास होना जरूरी है और 10th पास होने के बाद आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई पास होने के बाद अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की है तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रिमेनिंग पोस्टें हैं बी सेक्शन वाली, इसमें जो कैंडिडेट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 2 वर्ष का अनुभव पूर्व में ले चुके हैं इन सर्विसेज में, तो भी वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। पोस्टों में आप देख सकते हैं 2 प्रकार की पोस्टें हैं। एक तो है स्किल्ड पोस्टें हैं जो एम्यूनेशन मैकेनिक वाली पोस्टें हैं, और बाकी की जो रिमेनिंग पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप आपके लिए जो एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो पोस्टें हैं जिन पे वैकेंसी है उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा वो भी आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे आप देख लें इस वैकेंसी में सिलेक्शन किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके फॉर्मों की जांच होगी। ठीक है, फॉर्म की जांच में जो कैंडिडेट के फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे, उनको उनकी एक लिस्ट होगी, जारी की जाएगी, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को। इसके बाद इन कैंडिडेट्स का एक रिटन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होगा ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, और ये जो एग्जाम होगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। एग्जाम सेंटर क्या होगा इसकी सूचना आगे आपको दी जाएगी, और जो एग्जाम के एडमिट कार्ड हैं और अन्य सूचनाएं आपको ईमेल पर आपके पहुंचाई जाएगी। ये जो एग्जाम होगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स है, अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। इसके बाद जो इस एग्जाम का सिलेबस होने वाला है वो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार आप आपकी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जाम विल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही एग्जाम का डेट, टाइम और वेन्यू ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपके फरवरी के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट हो सकते हैं। इसकी सूचना आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम पब्लिश कर देंगे। और आप इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी की उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको जो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है वो यहीं से जो लिंक मिलेगा करना है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको 28 दिन दिए जाएंगे और उसी बीच आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए जो गाइडलाइंस है वो भी आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद आपको जो पोस्टिंग है वो इंडियन नेवी द्वारा कहीं पर भी दी जा सकती है। तो कैंडिडेट ये काफी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी, इसमें आप अप्लाई जरूर कर दें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आईटीआई से जुड़ी इसी तरह की वैकेंसीज को रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।